नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड टीटी 2011 की, यानी कि जो 72,825 की जो भर्ती हुई थी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक जो है पेपर की कटिंग, और या कह लीजिए कि आज के पेपर में मुख्य खबर ये छपी हुई है कि 72,825 में से जो 580 अभ्यर्थी हैं, इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या मैटर है? यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप इस मामले को समझ रहे होंगे, और साथ ही साथ जो बाद में भर्तियाँ हुई उसको लेकर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब सीधे सीधे बात करेंगे कि 72,825 जो भर्ती हुई है उसमें 580 का क्या मैटर है। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि वास्तव में 580 का मैटर है क्या। फिलहाल सबसे पहले उस कटिंग को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस वाइज हुआ क्या। चूँकि 2011 के बाद 11 साल बाद, तो निश्चित रूप से अभी हाल ही में ये न्यूज़ छपी है, आप कह सकते हैं। 11 साल बाद भी भटक रहे हैं बेरोजगार। तो दोस्तों, इसमें जो 580 वाला मैटर है, इसको लेकर के इस खबर को छापा गया है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखिए, उच्च स्तरीय बैठक में मसला ये उठा था कि 2 मार्च को प्रमुख सचिव जो बेसिक शिक्षा दीपक कुमार थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और इसमें इस भर्ती का मसला उठा था कि सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न प्रार्थना पत्र के 580 याचीगढ़ के संबंध में निर्णय लिया जाना है। अब ये 580 जो याचीगढ़ थे, ये आए कहाँ से? मैंने इस पे वीडियो बनाया था, मैंने क्लियर भी किया था कि कहाँ से आए ये। इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। इस संबंध में SCRT और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन ये रिपोर्ट दी गई, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। आपने 69,000 भर्ती देखी होगी। 69,000 भर्ती, इसमें जो आरक्षण वाला मामला था उसको लेकर के 6,000 समथिंग, यानी कि लगभग 6300 लोगों की एक लिस्ट निकाली गई थी, उनको भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। चूँकि मार्च में मुद्दा उठा था, तो मान के चलिए कि भाई इलेक्शन के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले मुद्दा उठा, और इसके साथ कई अन्य भी शिक्षक भर्ती के मुद्दे उठे, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठा, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो जो पूरी खबर है, इसमें ये चीज़ दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को 1100 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र, जिसमें से 862 याचिकाकर्ताओं को तो नौकरी मिल गई, लेकिन जो 238 थे उसमें कुछ तकनीकी खामियां थीं, जिस वजह से उनको नियुक्ति नहीं दी गई। उसके बाद लगातार मामला कोर्ट में चलता रहा और कोर्ट में घसीटा जाता रहा। और इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है, यहाँ पर आप देखिए कि जबकि इसी भर्ती में 171 ऐसे विद्यार्थियों को नियुक्ति दी गई, यहाँ पर आप देखिए नियुक्ति दी गई है जो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्धारित मानक है उनको पूरा नहीं करते हैं। अब देखिए कि भाई 95 लोग ऐसे थे, 95 लोग ऐसे थे, इस पर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिनको नियुक्ति दे दी गई, जो कि 2012 के ऐड में जो अखिलेश यादव का जो विज्ञापन आया था उसमें केवल आवेदन किया था, ना कि 2011 में इन लोगों ने आवेदन किया था। अब अगर मोटा मोटा 171 लोगों की इस प्रकार अगर नियुक्ति दे दी गई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है। और उसमें से अगर 95 2012 के आवेदक हटा दिए जाएँ तो लगभग 76 लोग और ऐसे हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी और नियुक्ति मिल गई। उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट के आर्डर होते रहे कि भाई जैसे इन 1100 याचियों को कंसीडर किया गया है, वैसे और जो अन्य याची हैं उनको कंसीडर किया जाए। उसको लेकर फरवरी में, फिर नवंबर में लगातार जो है 2-3 आदेश आए। उसके बाद अंतिम आदेश आया, उसमें भी ये कहा गया कि भाई जो भी याचीगण हैं उनको कंसीडर करते हुए और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। बीच में 105 और 97 नंबर वालों की काउंसलिंग भी हुई, और इसको लेकर के लगातार पूरे प्रदेश में लोग घूमे, जितने भी अभ्यर्थी थे वो घूमे, जगह जगह काउंसलिंग कराते रहे, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 105 और 97 वालों का जो है कुछ नहीं हुआ। अब चूँकि ये मैटर आया है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो एक इस पे वीडियो बनता था। अब बात करेंगे
580 याचीगढ़। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा 12,091 की एक लिस्ट आई थी। हालांकि उस लिस्ट में कई सारी खामियां थी। तो ये अभ्यर्थी जो 12,091 अभ्यर्थी थे ये कोर्ट गए थे। तो कोर्ट पे जो सरकार ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो 12,091 की लिस्ट है इसमें कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं है। जबकि इन अभ्यर्थियों ने क्लेम किया था कि हमसे कम नंबर वाला जो है नौकरी कर रहा है। चूँकि 862 की एक बात करें, जो 862 अभ्यर्थी जो कि नियुक्ति पाए हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो उसमें 82 नंबर वाले ओबीसी SC ST और 90 नंबर वाले सामान्य भी नौकरी कर रहे हैं, और 95 लोग ऐसे नौकरी कर रहे हैं जिनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आवेदन ही नहीं किया 2011 में, उन्होंने 2012 के ऐड में किया है, आवेदन किया है, और 2012 का विज्ञापन जो है पूरी तरीके से रन नहीं हुआ है। ये चीज़ें हुई पूरी तरीके से। और जब अंतिम आदेश आया तो उसमें स्पष्ट किया गया कि भाई सभी अंतरिम आदेशों को पूरा करते हुए सरकार चाहे तो जो नया विज्ञापन 2012 वाला है उसको रन कर सकती है, ऐसा दिया गया। तो 12,091 में से फिर सरकार ने जब 12,091 के अभ्यर्थी ये कोर्ट गए तो इन्होंने क्लेम किया कि सरकार झूठ बोल रही है, और ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमसे कम नंबर है मेरिट लिस्ट में। जो भी मेरिट आपकी निकली है, लगातार काउंसलिंग हुई जितनी भी, उस मेरिट में कम नंबर वालों को जो है नौकरी दी गई और हमें नौकरी नहीं दी गई। उसके बाद 12,091 की जो लिस्ट होती है वो सरकार फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद 580 अभ्यर्थी छांटती है। यानी कि ये वो अभ्यर्थी छांटती है जिनकी नियुक्ति किसी कारणवश नहीं हो पाई, चाहे वो तकनीकी कारण रहा हो, चाहे कोई भी फाल्ट रही हो। इस वजह से इनके नंबर ज़्यादा होते हुए भी मेरिट लिस्ट में ये नहीं आए और इनको नौकरी नहीं मिली। तो कोर्ट में सरकार ने कहा कि भाई 580 जो याची हैं वो पात्र हैं, बाकी कोई पात्र नहीं है। लेकिन जो अंतरिम आदेश हुए थे उसमें ध्यान दीजिएगा, 68,015 ये विभिन्न IAS थी, विभिन्न पिटिशन थी, और मान के चलिए कई सारी IAS थी। 50 के आसपास IAS आप मान सकते कि इतनी सारी IAS थी, और पिटिशन भी इसमें बहुत ज़्यादा थी। तो एक एक पिटिशन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग 68,000 मतलब थे। तो टोटल मिला करके लगभग 68,015 लोग थे। और ये जो पूरी लिस्ट थी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो सचिव थे इलाहाबाद में, उनको PNP के, उनको उपलब्ध कराई गई थी कि भाई इतने याची हैं और इनको अंतरिम आदेशों के तहत नियुक्ति दी जानी चाहिए। मान के चलिए कि 68,015 में लगभग 25,000 ही याची रहे होंगे। 25 मान के चलिए 25 से या 30,000 रहे होंगे। सरकार ने उस लिस्ट का क्या किया अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन 12,091 का जब मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि यहाँ पर तो हम लोगों की फॉल्ट आ रही है, भाई ऐसा करो 12,091 में से फ़िल्टर करो, और फिल्टर करने के बाद जो 580 याची इन्होंने निकाले कि हम इनको नियुक्ति देंगे। इन्होंने रिपोर्ट में कहा भी, और इलेक्शन के पहले यानी कि 7 महीने पहले कहा कि भाई 580 याची हैं जो कि मेरिट से ऊपर हैं, जो भी मेरिट गई है उससे ऊपर है, उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन इनको आज तक नियुक्ति नहीं मिली, जबकि 171 ऐसे लोगों को नियुक्ति दे दी जो नियुक्ति के काबिल भी नहीं थे। 95 लोग आवेदक नहीं थे, 76 लोग किसी कारणवश मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे थे, उनको नियुक्ति दे दी। अब एक मामला और बचता है, भाई 1100 जो याची थे उसमें 862 को ही नियुक्ति मिली और 238 याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति रोक भी दी गई। तो केवल 238 ही जो याचिकाकर्ता थे उसमें तकनीकी कारण थे, या फिर आपने 95 लोगों को जो नौकरी दे दी 2012 के जो लोग थे उनमें तकनीकी फॉल्ट थी, क्योंकि वो 2011 के आवेदक नहीं थे, वो 2012 के आवेदक थे। और फिर 76 ऐसे लोग जो बिल्कुल पूरी तरीके से आर्ता नहीं रखते थे, उनको नियुक्ति दे दी। तो ये 238 लोगों को नियुक्ति अपने क्यों नहीं दी, इन पर भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो बहुत सारे झालमेल अभी भी इस भर्ती में बाकी हैं पूरी तरीके से। और चूँकि आज ये खबर छपी है तो बहुत सारे लोग जो है सोच रहेंगे कि वास्तव में ये है क्या, अभी कुछ बचा है या नहीं बचा है। लेकिन 11 साल बाद
72,825 की आवाज़ उठना, कहीं ना कहीं ये वही अभ्यर्थी हैं 580 अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी और किसी कारणवश इनको जो है नियुक्ति नहीं मिली। इन्हीं कारण, इन्हीं जो ये जो अभ्यर्थी हैं 580 अभ्यर्थी, इन्हीं अभ्यर्थियों के कारण जो है ये न्यूज़ आज आपको देखने को मिल रही है। बाकी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी अभी याचिकाएं चल रही हैं, रिव्यू पिटिशन चल रही है और जो अभ्यर्थी हैं वो क्यूरेटिव पिटिशन तक जाने की बात कर रहे हैं और हाई कोर्ट में भी बार बार ये मुद्दा उठ रहा है। लेकिन चूंकि सरकार को करना कुछ नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि 69,000 का मैटर आप देख चुके हैं कि 69,000 में जो अभ्यर्थी आरक्षण से प्रभावित थे, लगभग 6,000 अभ्यर्थी थे, उनकी पूरी लिस्ट निकाली गई थी और उसके बाद उनका कुछ नहीं हुआ। लगातार वो धरने पे हैं, लगातार वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी नई भर्ती के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि जब तक सरकार इन सब मामलों पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं करती तब तक मान के चलिए किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलने वाला। और निश्चित रूप से यदि आपका राइट बनता है तो निश्चित रूप से जैसे आज ये मामला उठा है वैसे प्रिंट मीडिया में लगातार इन सब चीज़ों को उठना चाहिए और जो न्याय है वो अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो 69,000 के अभ्यर्थी रहे हों, चाहे वो 72,000 के रहे हों, और या फिर सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि भाई 72,825 का मैटर पूरी तरीके से क्लोज है और 580 अभ्यर्थियों को हम नियुक्त नहीं देंगे और साथ ही साथ जो भी याची हैं और अंतरिम आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका पालन हम नहीं करेंगे, जो भी याची हैं उनको भी नियुक्ति नहीं देंगे। ये सब चीज़ें सरकार को क्लियर करनी पड़ेंगी। फिलहाल ये जो खबर आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन अभ्यर्थियों के कारण है जो मेरिट से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी आज भी 11 साल बाद भी इनको नियुक्ति नहीं मिली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी सजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डिस्कस भी कर सकते हैं। यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक ये बात पहुंचाएंगे। धन्यवाद।